ऐसे है दोस्तों, छोटी छोटी चीजों में पूर्णता मिलती है और पूर्णता कोई छोटी चीज नहीं है। जस्टिस रणजीत सिंह जी की जो कमीशन की रिपोर्ट है वो अब सारे पंजाब को, हिंदुस्तान को पूर्णता समझ आ रही है। मैं आज आपके पास नए तथ्य लेके आया हूं, कुछ नया लेके आया हूं। मैं पहले भी चीजें रिपीट नहीं करता। डिगिंग फॉर फैक्ट्स इज अ मच बेटर एक्सरसाइज देन जंपिंग टू कंक्लूजन्स। So there are a lot of facts that we have dug out. उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कि डीजीपी साहब की बादल साहब के साथ बात हुई 2 बजे। 2 बजे से 6 बजे तक क्या हुआ, that is one aspect. The second aspect is कि आपने सुना होगा बहुत से धरनों में रेड अलर्ट होता है, पुलिस अलर्ट होता है, लेकिन यहां एक डॉक्टर अलर्ट हुआ। डॉक्टर अलर्ट 3:03 पे, वो बड़ा अहम इस सारे घटनाक्रम में एक तथ्य है जो उभर के सामने आया है। जितना असर लिखने का होता है उससे बढ़ चढ़ के बोलने का असर होता है, और जितना असर बोलने का होता है उससे 10 गुना ज्यादा असर दिखने का होता है। मैं आज आपको यह दिखाऊंगा कि हुआ क्या। यह कमीशन के साथ अटैच्ड रिपोर्ट है। जब जस्टिस जोरा सिंह कमीशन ने ये तथ्य मांगे थे, शायद आपको इस बात का पता नहीं होगा कि कोट कपूरा चौक में 4 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, और बादल सरकार के दौरान जब जोरा सिंह कमीशन का गठन हुआ तो जोरा सिंह कमीशन ने जब पुलिस से तहकीकात की और यह पूछा कि उन सीसीटीवी कैमरास की फुटेज कहां है, तो जवाब मिला कि किसी ट्रक ने उन सीसीटीवी कैमरास को खराब कर दिया और कोई फुटेज उपलब्ध नहीं है। लेकिन आप देखिए जस्टिस रणजीत सिंह की उपलब्धियां कि वो सारी फुटेज 1-1 घंटे की 4 कैमरा से और 4 अलग अलग दृष्टिकोणों से वो पूरी 1-1 घंटे की अवेलेबल है। अगर आप चाहोगे सारी तो मैं सारी दिखाऊंगा, लेकिन अगर आप चाहोगे कि असली काम जब शुरू होता है कि अमन अमान से बैठे हुए लोग जो दिनों से बैठे थे, ऐसा क्या हुआ कि वायलेंस हुई और उन्हें जबरदस्ती उठाने का प्रयास हुआ, मैं वहां से शुरू कर दूंगा। और अगर आप कहेंगे कि चारों का दिखाइए तो चारों का टोटल सारे एंगल से, वैसे आप 1-2 में ही संतुष्ट हो जाएंगे, करीब आपको 30-40 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर आप चारों कहेंगे तो वो भी 1 घंटे में मुकम्मल हो जाएगा। आपको समझ आ जाएगी कि असल में हुआ क्या, क्योंकि उसमें जब आदमी देख रहा है कि क्या हो रहा है, पंथप्रीत जी को कैसे घसीट रहे हैं, तो आप समझ जाओगे कि सब कुछ मिली भुगत थी, एक दूसरे से तालमेल के साथ हुआ, और ये जानबूझ के जो अनजान बन रहे थे उनका पर्दा पूरी तरह फाश हो जाएगा। अब तक जो पर्दे में छुपा था वो सारे पंजाब के सामने आ चुका है, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जो लोग पंथ और ग्रंथ की निर्मल धारा से उपजे थे, उन्हीं के आगे सिख पंथ खड़ा है, और उनको किसी भी सिख की सहमति नहीं मिल रही। फिर भी जस्टिफाइंग योर फॉल्ट्स डबल्स इट अप, फिर भी अहंकार इतना है
कि अपनी गलतियों पे पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। और कल भी आपने देखा कि जनता की कचहरी में, जनता की अदालत में भगौड़े करार दे दिए गए हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, सदन से नहीं, काफी ऐसी जगहों पे लोग गोबर लेके सत्कार कमेटियां बन के खड़े हैं। और कुछ तो सिख समुदाय के लोग कल सुखबीर जी के ऊपर हमलावर होके उन्हें वहां से भगाया गया फरीदकोट, जहां हम शांतमयी रैलियां करके आए। तो अब मैं शुरुआत करता हूं साहब के, क्योंकि आज के बाद फिर आप इस कमीशन पे अगर कोई सवाल होगा तो बादल साहब सामने आए और सवाल करें। यह कमीशन 3 चीजों के लिए बना था। पहला था टू इंक्वायर इनटू द केसेस ऑफ सैक्रिलेज एंड फाइंड द फैक्चुअल रोल बाय वेरियस पर्संस। सर, कमीशन ने यह तथ्य निकाल दिया है कि डेरा प्रेमी इसके जिम्मेवार हैं। चश्मदीद गवाहों ने यह कहा है कि डेरा प्रेमी इसके जिम्मेवार हैं। जुडिशियल कन्फेशन बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ एडमिटिंग ऑल एलिगेशंस मेड अगेंस्ट देम। अब जो लोग ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं, क्या वो डेरा प्रेमियों के रेस्क्यू के लिए कर रहे हैं? यह बहुत अहम सवाल है साहब। They should say so clearly if they accept this as part of finding or not. क्या बादल सरकार, did the Badal government not succeed in tracing these persons, or was it due to vote bank politics? क्योंकि मैं आपको एक नई चीज और देता हूं। 2007 में डेरा साध ने गुरु गोविंद सिंह पातशाह की नकल की और पर्चा दर्ज हुआ उनके ऊपर। वो पर्चा 2007 में दर्ज हुआ और 2007 से लेकर 2012 तक कोई चार्जशीट नहीं हुई। और 3 दिन पहले इलेक्शन के, और उससे पहले भी एक इलेक्शन हुआ था 3 दिन पहले उस इलेक्शन के कैंसलेशन की मांग की गई साहब। उस केस की कैंसलेशन की मांग की गई। फिर 2014 तक 7 साल नो चार्जशीट वाज फाइल्ड। पुलिस ने आके कहा जो गवाह ये कह रहा था वो कांग्रीगेशन में मौजूद ही नहीं था, और गवाह जो था राजेंद्र सिंह सिद्धू, उसने कहा नहीं मैं वहां मौजूद था। एंड बिकॉज देयर वाज नो चार्जशीट फाइल्ड फॉर 7 years, फॉर व्हाट? क्यों? जो पंथ से तनखैया डिक्लेयर किया गया हो, छेका गया हो, जिसके साथ यह कहा गया हो कि रोटी बेटी की कोई सांझ नहीं होगी, उसके साथ उसके खिलाफ चार्जशीट क्यों फाइल नहीं की? और क्यों वो केस 7 साल में कैंसिल हुआ? क्या बादल साहब इस बात से इनकार करते हैं? क्या बादल साहब ने जो बुलेट ग्रूव्स थे उनकी टेम्परिंग नहीं की? क्या उनकी सरकार में खोखे तक गायब नहीं हुए? किसको जिम्मेवार ठहराया बादल सरकार ने? और साहब मैं जो आपको अब एविडेंस देने वाला हूं, वो एविडेंस इतना जबरदस्त है। 3:03 पे, उसके बाद मैं आऊंगा दूसरे फैक्ट पे के रोल ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स। 3:03 पे एसएमओ जो है गाजी उज्जैन, और ये गवाह है CW 198 डॉक्टर कुलविंदर पाल सिंह। 3:03 पे एसएमओ फोन करता है सवेरे 3:03 पे। आज तक कितने धरने हुए होंगे, कितनी ट्रेनें रुकी होंगी, कितने लोगों ने प्रदर्शन किए होंगे शांतमयी, आज तक कभी ये डॉक्टर अलर्ट नहीं हुआ था। 3:03 ਦੇ ਉੱਤੇ डॉक्टर कुलविंदर पाल ਨੂੰ गाजी साहब कहते हैं कि यू हैव टू इमीडिएटली रश टू द कोटकपूरा हॉस्पिटल फॉर एनी इवेंचुअलिटी। और मैं उन्होंने सारी स्टेटमेंट ਤੁਹਾਨੂੰ पढ़ के सुनाना चाहना।
क्योंकि मैं इन्हों डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहना। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गवाह नंबर 198 in front of the commission. His name is Dr. Kulwinder Pal Singh. He says, I received a telephonic call from SMO Dr. Ghazi Ujjain at about 3 p.m. 14 October 2015 requiring me and other doctors to remain present in the hospital as he had received a call from the DC that some eventuality may arise because of dharna in Kotkapura Chowk. He says, I rushed for duty in the hospital. In fact, I was always ready and on duty. 5 baje, at 5 o'clock, myself and some other doctors had gone to the Chowk side, where the public was sitting and dharna and police with the cannon vehicles and other equipment were present there. We returned to the hospital around 6:30. Now this is very crucial. 6:30 बजे वो कोठे दे उत्ते चढ़िया hospital दे. At around 6:30 or 7 we heard commotion and sound from the side of the chowk, and we went up to the roof. Thinking that this was a new emergency of the hospital. Some police force were present outside the civil hospital. We were told that we should move from there as some bullet might hit them. पुलिस ने डॉक्टर कुलविंदर पाल नूं कहा कि कोठे तो थल्ले उतरो, थोड़े गोली लगन दा खतरा है। ये 6:30 बजे दी गल है। We should move from there as some bullets may hit us. We came down, and soon thereafter a rush of patients started coming to the hospital. I myself heard the sound of firing continuously as well. मैं अपने आप गोलियां दी आवाज आउंदी सुनी, and suddenly a rush of patients came over there. मैनू ऐ दसो साहब, हुण मैं इनू कनैक्ट कर रहा, कड़ी ना कड़ी जुड़ती जाती है। मैनू ऐ दसो साहब, ये 3 बजे ये डॉक्टर अलर्ट क्यों होया? फॉर वॉट? उदू पहला भी कितने दिन धरना लगता रहा, उसके पहले भी कितने दिन धरना लगता रहा। किसी ने डॉक्टरों को नहीं वहां इकट्ठे होने के लिए बुलाया और ये नहीं कहा डिप्टी कमिश्नर ने कोई बड़ा इवेंचुअलिटी होने वाली है और आपकी जरूरत है, इमरजेंसी सिचुएशन कोई अराइज होने वाली है इस धरने पे। ये कैसे हो गया? बादल साहब 2 बजे डीजीपी से बात करते। अब आप देखिए कड़ी कैसे जुड़ती है, और ये 2 और 6 के बीच में हो रहा है। मंतार बराड़ कोशिश करता है बादल साहब से बात करने की, लेकिन बात नहीं होती। एडमिनिस्ट्रेशन वाले बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात नहीं होती। फिर वहां के डीटीओ और एसडीएम, जिनका नाम मिस्टर सयाल है, वो रिकॉर्ड है इस कमीशन की रिपोर्ट का। मिस्टर सयाल मंतार बराड़ की बातें सुन रहे हैं और मंतार बराड़ बादल साहब से बात कर रहा है थ्रू गगन बराड़। क्या बात कर रहा है कि जी इत्थे बहुत रौला पै रहा है, लोग ज्यादा इकट्ठे होने की संभावना है ते स्थिति बिगड़न की संभावना है। एंड ही टेल्स मिस्टर सयाल, विच इज ऑन रिकॉर्ड, सयाल साहब नूं वो कहंदे है मंतार जी के सीएम साहब ने कहा वो कुछ करनगे, ही विल डू समथिंग। देन द सीएम स्पीक्स to Mantar Barad and the deputy commissioner through the phone of Gagan Barad and says, now speak to the DGP. Gagan Barad de phone to phone करके CM साहब कहते हुण तुसी DGP नाल गल करो। ते जदों एडमिनिस्ट्रेशन और मंतार बराड़ DGP नाल गल करदे, देखो DGP की कहंदा। ये वही DGP ने ਜਿਹੜੇ कह रहे हैं कि पीसफुल धरना जी, जे ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ माड़ा मोटा भी हिलावांगे तो वायलेंस होने का खतरा है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, पाठ कर रहे हैं।
See what the DGP says. Close to 3 o'clock, he says to the administration, 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਾਂਗੇ। On record. On record, sir. ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, the consequences of those events, so that ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ, SSP Faridkot, SS Man calls DC Faridkot at 1 a.m. on 14th October 2015 that the police is going to get dharna lifted even if required to use force. District administration makes efforts to contact Chief Secretary, Principal Secretary to the CM and others on phone, but no one has picked up the phone. Which page, sir? Which page are you reading? Which page? This page is with you. Page number 2 है जी, है पेज नंबर 47। तुम देख लो, मैं मतलब 47 देखो जी, तुम अपने आप देख लोगे, मेरी गल नूं सुन लो। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिहड़ी उत्थों नहीं कड्ढी हुई। District administration makes efforts to contact Chief Secretary, Principal Secretary to CM and others on phone, but no one picked up the phone. Mr. Mantar Brar has stated that he tried to contact Chief Minister, but he could not succeed. CM has now come on record to say that he spoke to Mr. Mantar Brar and district administration. Agge suno. District administration was in touch with Chief Minister through the phone of Gagan Barad, who had gone to the residence of the Chief Minister at the middle of the night. Claim by the CM that he had got in touch with district administration is not based on any evidence and is an afterthought. If it had been so, their contact should have been through the phone of CM and not through the phone of Gagan Barad. CM ने अपने फोन तो गल नहीं की थी, बट गगन बराड़ दे फोन तो CM इंस्ट्रक्शनां दे रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन नूं भी दे रहा है और DGP नूं भी दे रहा है। It is the district administration which got in touch with the CM through Gagan Barad after a lot of difficulty. Commissioner Mr. Meena, DC Mr. Jaggi, Mr. Mantar Barad were in touch with the CM through Gagan Barad. It means that the CM did not pick up the phone but spoke only when Gagan Barad went to the residence of the CM. Hun agge suno. SDM VK Sayal examined as witness. ये VK Sayal साहब एक witness है जिन्होंने examine किया गया. SDM VK Sayal, examined as witness, had also reached the residence of Mr. Meena at middle of the night and heard Mr. Mantar Barad speaking on phone with CM and asking that something be done to control the situation as things would go bad by the morning. After talking to the CM, Mr. Mantar Barad said that the CM had promised to do something. मैं कुछ करदा जी. All these are facts on record. Soon Mr. Gagan Barad spoke to Mr. Mantar Barad telling DC to speak to DGP Mr. Saini. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ. This shows CM asked DGP to act. It is to be noted that CM spoke to the DGP and other way. ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਵਿਆਨਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਿਆਨਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ DIG, SSP, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋੜੇ ਵੱਜਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ। ਕਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਅਜੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਉਦੋਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਆਨਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। DC spoke to the DGP from the phone of Mr. Mantar Barad when DGP told DC not to bother and he would clear the city within 10 minutes. ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਚ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
not to worry, not to bother. He would clear the city within 10 minutes and hand over to them. District administration में hand over कर दूंगा जी, कुंजियां तो हाथ दे देगा. Obviously, this was after CM had spoken to DGP and had told the district administration to speak to the DGP. Admitted facts now are that CM rang up DGP at 2 a.m. CM had conceded this fact now on record. This was after he spoke to Mr. Mantar Barad, DC Faridkot, CM, and told Mantar Barad that he would do something. Gagan Barad then tells Mantar and DC to speak to the DGP, and this is when CM and DGP had spoken to each other, and the DGP tells district administration not to bother, and he would get the city cleared from the dharna in 10 minutes. CM must have told him to do something. DGP then tells district administration not to bother. Hun mainu dasso ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ implication ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? What is the implication of this? Action was consensual with the CM. Action ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ CM ਦੀ consent ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ. It was consensual with the CM, and that is how the DGP later told CM about the steps that he had taken. ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, this is the doctor, this is in the report. I'm not saying it, you know, a CW 198 ਜਿਹੜਾ doctor ਦੀ report ਹੈ. This is a reference that has been taken गवाह number 198 ਤੋਂ. At 3 a.m. SMO Dr. Ghazi Jain calls up all the doctors to remain present in the civil hospital Kotkapura as required by the DC. Dr. Kulvinder Pal Singh, CW 198, has said so in evidence before the commission. CW 198 has further deposed that at 5 a.m. he along with doctors had gone to the chowk where there was public sitting on Tarna and police ready with water cannons, vehicles and other equipment. They returned to the hospital around 6:30 to 7 a.m., heard commotion and sound from the chowk, and along with others had gone to the roof of the civil hospital hearing commotion where police told him to move from there as some bullet might hit them. He came down, heard the sound of firing, and soon after injured started pouring in to the hospital, which is about 50 to 70 yards, 50 yards from the chowk. The role of the police, देखो जी, बड़ा crucial ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, but ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ. I'll actually send it later to you. The role of the police being responsible for action at Kotkapura can be clearly seen from the CCTV footage of cameras fixed at the chowk, which evidence of the commission was able to get but not given to Justice Zora Singh Commission, saying that no said footage was available and cameras were damaged by the truck. Sir, clearly कि ये असी obtain कीता है साडी सरकार दे बनाए हुए कमीशन ने obtain कीता है, और जड़ा इन्हां दी सरकार दा कमीशन सी उन्होंने पुलिस ने फुटेज भी नहीं दिती. इन्हां दी मंशा इत्थों ही पता लगदी है. उदों बाद तुसी पहला फुटेज देखना चाहोगे, फिर अगे चलिए. लो जी फुटेज दिखाओ. आओ जी हुण फुटेज देख लो. हाथ कंगन को आरसी क्या, लाइट बंद कर दे भाई. भाई ओपन डोमेन में ले आया हूं, मैं ही लाता हूं हमेशा. और ये अटैच्ड है, सीएम साहब को दी हुई है ये. दिस इज अटैच्ड विद द रिपोर्ट. आई एम नॉट गिविंग यू समथिंग which is not attached with the report. You probably will not know it. लाइट बंद कर दे भाई. पीछे ही लाइटा बंद कर दो यार. नहीं नहीं कैमरे ठीक है. लो जी हो गया. लो जी ये दिस इज द लल बिफोर द स्टॉर्म. ये 42 है किन्ने 40 दे उत्ते है. ये 637 ये सारा झमेला शुरू होता है करीब 42 43 तो. ये 37 है. जरा 5 मिनट देखो कितना बैठे है, देख लो पाठ करते हैं और बैठे कितना, देख लो. पोतड़े खोल दूं, पोतड़े पता लगू तुहानू. हाँ जी सब कुछ है.
ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੂੰਗਾ। ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦੇ ਦੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। I told you, digging for facts is a much better exercise than jumping to conclusions. I'm not jumping. I'm digging for facts. Now you see this. कोई violence दिखती है ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ provocation दिखती है ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ aggression दिखता है ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਐਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਐਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਐਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾऊं। For days they were sitting like this and the police was always saying, police कह रही सी कि जी ये अमन मान नाल बैठे सिख ने। और इत्थे ही होर धरने भी लगे, डेरा प्रेमियों के फिल्म चलाउण नूं धरने लगे, किसान मोर्चों के धरने लगे, गड्डियां रोकियां गईयां, लेकिन कोई एक्शन नहीं होया। वियाना कांड दे विच कोई पुलिस वालों वो जिहा एक्शन नहीं होया, पुलिस रिट्रीट की। ते फिर सिखां दे उत्ते इक्को दम ये चढ़ाई क्यों हुई? वेख लो, कोई एक बंदा अग्रेसिव होवे, कोई एक बंदा कोई गलत लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा होवे, कोई एक बंदा उठ के कोई गुस्से वाली भाषा यूज कर रहा होवे, सिख ते मसा रंगड़ तो नहीं दबे। जदों कोई जुल्म करता फिर खड़े होंदे है। किन्ने टाइम पे पहुंच गए जी? 42 ते शुरू हो, 42 ते शुरू होंदा है ना, ये 42 ते शुरू हो मामला। कानू फॉरवर्ड करना है? पहली वाली देख लो, फिर अगे फॉरवर्ड करके चल भी थोड़ा फॉरवर्ड कर दे। है अद्धा मिनट रह गया जी, अद्धा मिनट रह। हुण देख लो इन्ना केड़ा होया। पेशेंस इज बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। क्यों भी ये खटरा साहब वार्तालाप करते दिखते हैं? हेलो, खटरा साहब वार्तालाप करते दिखते हैं पुलिस वाले? वो दूसरी चाहेगा, वो दूसरी चाहेगा। कोई नहीं, मैं तुम्हें दोवें दिखाऊं। जिहड़ियां कलर वालियां ने वो दो ने, दूजियां ब्लैक एंड वाइट ने दो। मैं तुम्हें रंगीन दिखाऊं, रंग भर के। हाँ जी, 42 थे, 41 कंटिन्यूड है। असली शुरू होंदा है ये जोड़ा असली जोर शोर शुरू होंदा 50 ते 7 बजे काम खत्म हो जाता। सो ये कोई एडा वड्डा डिस्टेंस नहीं हैगा। तुसी 42 ते पहुंच गए हो, 45 ते मतलब ये जिहड़ा 7 बजे तक मेला मुक जाना है। ये 14 जी, 14 जी, ये 15 की सवेर है सर। 14 सवेर है कि 15 सवेर है? 14:10। हाँ जी, लिखे ऊपर उत्ते देखो ना भाजी, 6:42, 14:10, 2015। लो जी देखो, लो देखो जी, तुहाडे सामने ही है। हुण देख लो, नाउ यू सी, हुण खड़े होए हैं सारे। देख रहे हो, देख रहे हो? किसी ने कोई प्रोवोकेशन किधरों हुई है, की होया? और देखो पिछों, इधरों देखो जी, आ देखो कितनी पुलिस इधरों आउंदी है।
जा देखो आ डांगा ए अच्छा चलो भाजो तू चल इधरों चलो भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਣਾ ਹੋ ਗਿਆ और फिर बैठ गए पुलिस देख लो जी इधरले पासे देखो कितनी पुलिस है देखो जे धरना उठाउण दी इंस्ट्रक्शन ना होवे ते इन्नी पुलिस किते किसे धरने दे खब्बे पासे देखी है आ देख लो जरा जिन्ने लोग ने उन्नी पुलिस है देख लो हाँ जी आओ देखो आओ लै गए देखो लीडरां नूं फड़ के आओ देखो घड़ीसी जांदे आ आओ देखो घड़ीसी जांदे आओ देखो जी आओ देखो ओ खिच के जा रहे हो देखो आओ देखो पंथप्रीत नूं खिची जांदे ओ देखो खिची लांदे ओ पंथप्रीत जी ने अब देखो जैसे जैसे परत खुल रही है वैसे वैसे सच्चाई सामने आ रही है और ये जो बातें हो रही हैं ना जी फिरका परस्त मैं सरदार सुखबीर सिंह बादल को ये बताना चाहता हूं कि उनका विरोध सिख कर रहे हैं उनका विरोध कहीं हिंदुओं से नहीं मुसलमानों से नहीं सिख कौम से हो रहा है जिस पंथ के नाम पे 40 साल उन्होंने राज किया वही गुरु गोविंद सिंह पातशाह का पंथ उनके सामने डट के खड़ा है और उसके सामने टिकना बड़ा मुश्किल है यह नतीजा है इनकी सोशल इंजीनियरिंग का सरदार बादल 25 साल कब्जा करने के लिए जो कहते थे इन्होंने देखा कि हरियाणा में 4 से अगर 45 सीट हो सकती हैं तो दोनों तरफ को खुश करता हूं मैं दोनों पासे खुश रखदा ते जे उत्थे 4 तो 45 हो गईयां ते इत्थे साडियां 40 तो 80 क्यों नहीं हो सकदियां दिस इज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दैट इसे करके मैं क्लैरिटी देना चाहना कि जिहड़ी ये गल करदा है हर गल च ISI जिहड़ी ये गल करदा है हर गल दे विच कि तोड़न वाले तुसी हो तुसी वंडन वाले हो तुसी पोलराइजेशन वाले हो और अज कोई होर नहीं खड़ा थोड़े खिलाफ सिख कौम खड़ी है थोड़ियां करतूतां करके जिहड़े कर्म तुसी बीजे है आपके खिलाफ सिख कौम खड़ी है खास तौर पे पंथिक लोग खड़े हैं जो 40 साल से आपको राजभाग देते रहे जिसके नाम पे आप राज चलाते रहे आपने धर्म की भी बोली लगा दी और सरदार बादल से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कोई इनकी निखेधी होती थी या इनका क्रिटिसिज्म होता था शाम तक डॉक्टर चीमा या कोई और जवाब देता था शाम तक रिजॉइंडर आता था रिएक्शन आता था 5 दिन लगे वकीलों की सहमति सलाह करने के बाद बादल साहब को और उनकी तो बड़ी सेहत खराब थी फिर पीटीसी पे आए हाँ जी फिर एक और चैनल उस पे आके दलीलें दे रहे हैं आज मैं उनसे सवाल करूंगा जवाब देके दिखाएं आज मैं उनसे सवाल करूंगा 12 मिनट वाला तो बहाना था ये जो 12 मिनट वाली बात है स्पीकर साहब ने क्लियर कर दी ये तो बहाना था ये तो सत्य का सामना ही नहीं कर सकते थे तो क्या जोरा सिंह की रिपोर्ट भी फैब्रिकेटेड थी अगर इनके पास कोई जस्टिस रंजीत सिंह जी की रिपोर्ट के खिलाफ कोई काउंटर पॉइंट है तो सामने आए मैं नवजोत सिंह सिद्धू कहता हूं सामने आए गिव देयर काउंटर पॉइंट्स मुझे टीवी पे बुलाएं अपने घर के बाहर कुर्सी लगाएं मैं आता हूं और दें काउंटर पॉइंट जो जोरा सिंह कमीशन फुटेज ले नहीं सका वो जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन ने लेके आपके सामने आंखों देखा हाल रख दिया है अब मैं कुछ आगे बढ़ता हूं जो कि पूरा रिपोर्ट का दूसरा था पुलिस का जो रोल है
एंड आई विल से इट कि अगर आप वाकई पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहते थे, जो रॉन्ग डूअर्स थे, और आपको पता है क्या हुआ है, उनके खिलाफ आप एक्शन लेना चाहते थे, तो फिर आप पब्लिक के ऊपर एफआईआर रजिस्टर करोगे? नाउ लिसन टू दिस. If the then government was not concerned with police action and the action was without government direction, then why the government did not object to the police action in registering FIR under section 309 IPC against the public? 307 the FIR against public hoई. In spite of the fact, so much so that the police even registered FIR against the public under section 307 for happenings in Babel Kala, where 2 persons lost their lives. ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR कराई. कहां थे होम मिनिस्टर साहब आप हैं? तदों किथे ਸੀ होम मिनिस्टर ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ? There was no FIR registered for serious injuries suffered by Ajit Singh at Kotkapura. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚੋਂ ਗੋਲੀ ਨਿਕਲੀ, खोल चुके गए, गोलियां नू टैंपर किया गया. नाउ अजीत सिंह दे गोलियां लगियां, अजीत सिंह दे दोनों लत्तां बेकार हो गईयां. पुलिस had expressed ignorance about it, that this had just surfaced earlier before Zora Singh Commission. FIR under section 302 IPC was registered for Babel Kala happening after 7 days. First information report 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ on 21/10/2015 by basing it on perception. Perception ਦੇ ਉੱਤੇ FIR. ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ? हॉलीडे करता सी? किथे सी होम मिनिस्टर? की एक्शन लेता होम मिनिस्टर ने? What was he doing at that time? This was based on perception without naming anyone as per directions of the sit headed by ADGP Sahota. What was he doing at that time? If the government was sincere, then why it did not ensure proper investigation of this FIR by naming the police officers who were involved? 1.5 साल सुते सीगे, की करते सी? What were they doing? No investigation was seen done in these cases. This very clearly shows that the government was saving the police officers, as it was at government instance that the police had taken action at Kotkapura and Babel Kala. ये तो हुण मक्कड़ साहब ने कहता. मक्कड़ साहब has gone on record. बीबी किरणजोत कौर मास्टर तारा सिंह जी दी दोती कहंदी है अकाली दल दे प्रधान नूं अस्तीफा देना चाहिए. ये विरोध असीं कर रहे हैं. मक्कड़ साहब कहंदा जी उत्थे किसानां दा मोर्चा भी हुंदा सी, उत्थे ट्रेनां भी रोकीਆਂ गईਆਂ, उत्थे वायलेंस भी होई, उत्थे डेरा प्रेमी भी फिल्म नूं रिलीज कराउण दे लई लाई बैठे सी. भाई उन्हां ते ये क्यों नहीं कीता? है कोई जवाब? Why did Mr. Badal not appear before the commission? Why? Let him answer that. He has now conceded that district administration और DGP ना in touch सी. ये फाइंडिंग है कमीशन दी. क्यों अपेयर नहीं होए जी? फिर मैनू ये दसन भी DGP नूं की क्या बादल साहब, मैं उत्थे भी क्या सी ते मैं हुण भी कहना भी बादल साहब सारी दुनिया नूं आके दसन भी DGP नूं की क्या गल होई, की क्या हटाओ जी हटाओ, की क्या पुलिस वाले ने भी भाई अमन पसंद वाले लोग ने, जे कुछ हटाने की कोशिश करांगे वायलेंस होगी, की क्या बादल साहब ने? Mr. Sani has given an affidavit. He has disclosed that the CM spoke to him and inquired about the situation and steps being taken. The steps which were ultimately taken are before everyone. Mr. Badal told district administrator to talk to Mr. Sani,
who told that he will take 10 minutes to clear the city, which he did. Where is the doubt? No action against police officers would clearly show that the government was saving them, and they probably had acted at the direction of the CM. Otherwise, why would you save them? Police was given every opportunity to destroy the evidence against them. Empties were taken from the villagers. They were threatened to keep quiet. Bullet grooves were tempered. Bullet grooves were tempered. Government did nothing. But why? Now they are pleading falsehood. आउण सामने दसन भी यह जा की है जोरा सिंह कमीशन दे विच ते जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन दे विच मेरे सामने आण जाखड़ साहब दे सामने आण जिहदे सामने चुन लैण थां दसन ते देण अपना काउंटर पॉइंट बंब ना कढ़ दूं दसूं क्यों भगौड़े है लोकां दी कचहरी चों भी भगौड़े है विधान सभा चों भी भगौड़े है विधान सभा दा पुछया सुखबीर नूं सुखबीर कहंदा इह तां डिसीजन कोर कमेटी ने लिया सी लो फड़ लो पूंछ कहता जी कोर कमेटी ने और ट्रिब्यून च खबर छपी है कहता कोर कमेटी ने डिसीजन लिया सी इस करके असीं विधान सभा च नहीं गए उत्थे कहंदा जी 12 मिनट झूठ दे पुलिंदे ने सच दी प्रताड़ना करने वाले लोग ने लोकां नूं यूज एंड थ्रो करने वाले लोग ने Another important aspect जिहड़ा कि मैं इत्थे छेड़ना चाहना और मैं बादल साहब तो जवाब मांगना चाहना सारी दुनिया के सामने मैं सारी दुनिया के सामने कहता हूं कि मुझे जवाब चाहिए सरदार बादल और सुखबीर जी होम मिनिस्टर साहब मैंने वो तो कह ही दिया था कि 2007 में डेरा साहब के ऊपर केस हुआ था उसकी कोई चार्जशीट फ्रेम नहीं हुई उसकी कैंसिलेशन मांगी Another aspect relates to the grant of pardon by Badals to the Dera chief. Can Badals deny that a letter was received from Dera head? एक चिट्ठी Dera head तो आई सी and it was considered by the Jathedars of the Takhts who then granted him pardon on 24/9/2015. Can they deny that this pardon was withdrawn on 16/10/15? Can they deny that Jathedar Akal Takht issued signed advertisements worth 93 lakhs? Can they deny that these 93 lakhs were spent by the SGPC to justify this pardon? देन जवाब बादल साहब सारी दुनिया नूं जवाब देण नाले मैनूं देण या मेरे सामने आउण ते इकट्ठे बैठ लैने आ छोटे वड्डे दोनों आ जाण या एक आ जे कोई आवे Everything is now clear. The SGPC president Mr. Makkad has gone on record to say that Sukhbir arranged pardon for Dera head against his knowledge. Where is the doubt left? Where is the doubt left? Sukhbir did everything by making Himmat Singh to change and say something on TV. 104 गवाह मुकरे सी सरदार बादल दे मुकरदा है और मैं विधान सभा च खड़ के कहा कि हिम्मत सिंह दी मां ने ਉਹਦਾ नाम हिम्मत सही रखिया ਇੰਨੀ ਬਸ਼ਰਮੀ ਲਈ ਵਾਕਈ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ Can they deny it? What we would do with Mr. Makkad now? As per the evidence, Jathedars were called to the official residence of the CM at Chandigarh 16/9/2015 ਕਿੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆਦਿ ਅਨੰਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੀਐਮ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਨ let Mr. Badal deny it let Sardar Sukhbir Singh Badal deny it ਕਿ ਸਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ There, Mr. Sukhbir Singh Badal, Mr. D.S. Cheema and CM were present. And the report writes, perhaps Mr. Sucha Singh Langa was also present. Because gaddi di entry de vich ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ CM and Sukhbir Singh Badal forced Jathedars to grant pardon to the Dera chief.
after showing letter written in Hindi by the Dera head. चिट्ठी ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਚ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਡੇਰਾ ਹੈਡ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸੀ. Badal should tell how this letter reached them and through whom. ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਆਈ ਸੀ. Jathedars were told to proceed to Akal Takht and grant pardon. A resolution was drafted by D.S. Cheema. Daljit Singh Cheema ने resolution draft किया and changed more than once. 2-3 बार उन्होंने change किया. Who took the letter to Akal Takht and why? ये दसन. Let Badals deny that Jathedars were not summoned to Chandigarh. Statement of 1.5 hour duration of Gyani Gurmukh Singh giving details of what had happened is still available on social media. He has not denied nor withdrawn his statement. ना उन्हें deny की थी है ना withdraw की थी है. Let Badals who are aware of Punjabi Panthic traditions come on record to say that the Akal Takht can consider and grant pardon to anyone like this. मेरे सामने आके कह दें, चलो मैनू छड़न, सिख पंथ दे आके सामने कह दें भी अकाल तख्त साहब इस तरह किसी को माफी दे सकते हैं. ये कदे होया है? सब तो उच्ची इंस्टीट्यूशन ਨੂੰ कठपुतली बनाउणगे. दे विल रन इट. इन्हां दे लिफाफिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अकाल तख्त साहब ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ, ਜਦ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਬਦਲਣਗੇ, ਜਦ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣਗੇ. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰਕੂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ सरदार सुखबीर सिंह बादल. पंजाब हमेशा तो एक सी, हमेशा तो एक रहूगा. ये पंजाबीयत है जिहड़ी कहंदी अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे, मानस की जात सब है एक है पहचान वो. लौड़ाउण वालिया तू ये दस कि तेरी कौम दे सिख तेरे खिलाफ क्यों ने. ये फिरकू गल्लां ना कर. तू ना इधर उधर की बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा. सीधी गल ते आ, भजदा क्यों है, सामने आ. Let Badals who are aware of Punjabi traditions, I have said this, let them clear how a letter written in Hindi turned into Punjabi and who took it to the Akal Takht Sahib, how it reached Badals, who brought it to them. They must come clean on this. हिंदी में लिखी हुई चिट्ठी पंजाबी में कैसे हो गई अकाल तख्त साहब पे, कैसे हुआ, किसने किया, बताएं. Let Sukhbir deny that he did not talk to Gyani Gurmukh Singh, forcing him to sign the pardon. Was it due to the 100 crore, 100 करोड़ के लिए हुआ? लाशों की राजनीति करते रहे हो तुम. सियासतदान कहां हो, सौदागर हो तुम, सौदागर. Was it due to the 100 crores promised by the Dera head in Bombay in presence of Akshay Kumar behind this? This is all in the report. I'm quoting the report. If all these above facts are considered, then what objection the Badals have against the commission's findings? Mr. Sukhbir Badal so disrespectfully talked about the commission. That's on a counterpoint. Key counterpoint. It's a very serious matter. He had no consideration while using disrespectful language against others. Action in selling the report by elected representatives of the Akali Dal was so degrading and shameful that it would reflect on their mental makeup. They have no answers to all the posers and are resorting to falsehood. लो जवाब दे दें किसी भी चीज का. लास्ट दे विच मैं ये कहना चाहना, they cannot find any reason or ground to say anything against the report and so are resorting to weaving fake details without basis. While stating that he spoke to the DGP about Kot Kapura only, Mr. Badal is forgetting. Mr. Badal is forgetting that the police had opened indiscriminate firing at Kot Kapura as well. If it was on his direction, then police was bold enough to do it in Babel Kala, obeying the directions conveyed on the night through DGP. They have no answers to these posers, sir. No answers. ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।